राधे राधे दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं भगवत गीता के 14वें अध्याय की। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कृपया बड़े ध्यान से मुझसे श्री भगवत गीता के 14वें अध्याय की महिमा को सुनो। सिंगलद्वीप में विक्रम बेताल नाम का राजा था। एक दिन जब वह शिकार के लिए जंगल जा रहा था तो अपने बेटे और 2 शिकारी कुत्तों को भी साथ ले गया। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने खरगोश का पीछा करने के लिए एक कुत्ते को छोड़ दिया। जब वह कुत्ता उसका पीछा कर रहा था तो खरगोश ऐसे लग रहा था कि जैसे वह उड़ रहा हो। दौड़ता भागता वह खरगोश एक सुंदर आश्रम में पहुंचा जो अत्यंत शांत था। हिरण वृक्षों की छाया में आनंदपूर्वक बैठा था और बंदर आनंदपूर्वक उन वृक्षों के फल खा रहे थे। बाघ के बच्चे हाथी के बच्चों के साथ खेल रहे थे और सांप मोरों के ऊपर रेंग रहे थे। इस जंगल में महान ऋषि वत्से रहते थे जो श्री भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करके भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। महाराजा वत्से के आश्रम के पास उनका एक शिष्य श्री भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करते हुए उनके पैर धो रहा था। उस स्थान की धरती गीली हो गई। तभी वह खरगोश दौड़ता हुआ आया और कीचड़ में फिसल गया। तुरंत खरगोश को दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। एक दिव्य विमान नीचे आया, उसे उठाया और स्वर्गीय ग्रहों पर ले गया। कुछ क्षण के बाद वह कुत्ता खरगोश को खोजता हुआ वहां आ पहुंचा और वह भी कीचड़ में फिसल गया। उन्होंने कुत्ते का शरीर त्याग दिया और स्वर्गीय शरीर प्राप्त किया और उन्हें भी स्वर्गीय ग्रहों पर ले जाया गया। यह सब देखकर महाराजा वत्से का शिष्य हंसने लगा। उन मनोरंजक घटनाओं को देखकर राजा विक्रम बेताल ने उस ब्राह्मण से पूछा, यह कैसे संभव है? खरगोश और कुत्ता हमारी आंखों के सामने स्वर्ग चले गए। उस ब्राह्मण ने कहा, इस जंगल में वत्से नाम के एक महान ऋषि जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है, वह हमेशा श्री भगवत गीता के 14वें अध्याय का जप में लगे रहते हैं। मैं उनका शिष्य हूँ और उनकी कृपा से मैं सदैव श्री भगवत गीता के 14वें अध्याय का जप करने में लगा रहता हूँ। उस खरगोश और कुत्ते के कीचड़ में फिसलने के कारण जो पानी से गीला हो गया था, जिससे मेरे पैर धुल गए थे, उन दोनों को उच्च लोक की प्राप्ति हुई। अब मैं तुम्हें कारण बताऊंगा मैं क्यों हंस रहा था। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नाम का नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह मनुष्यों में सबसे क्रूर था। उनकी पत्नी का नाम विलोभना था। वह एक बहुत ही ढीली औरत थी जो हमेशा दूसरे पुरुषों की संगति का आनंद लेती थी। इसी वजह से उसके पति को बहुत गुस्सा आया। उसने उसकी हत्या कर दी। अगले जन्म में वह वही कुत्ता बनी और वह ब्राह्मण केशव अपने पाप कर्मों के कारण वह खरगोश बन गया। भगवान शिव ने कहा, श्री भगवत गीता के 14वें अध्याय की महिमा सुनने के बाद राजा विक्रम बेताल ने भी प्रतिदिन श्री भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया तो वे वैकुंठ चले गए, जहाँ वे थे भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा में सदैव संकलन में रहने में सक्षम रहे। श्री महादेव जी कहते हैं, यह सारी कथा डरकर अभागे राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ पढ़ाया। उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई।